नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने किया क्या, हमारे देश के ऊपर इतने अटैक किए गए, इतने हमारे दुश्मन बाहर बैठे हुए हैं, ये जहां से भागे बाहर चले गए और मोदी जी ने कोई जवाब दिया नहीं। तो मैं आज आपकी सबकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे उनका 2019 के बाद क्या क्या हाल हुआ है, देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। मैं 2019 की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2014 से लेकर 19 तक हमें पहले तो ये पता लगना था कि हमारे दुश्मन है कौन, क्योंकि हमारी ही भाषा बोलते हैं, हमारे ही लोग हैं जो हमारे दुश्मन थे। अब एक एक करके मैं उसको खुलासा करूंगा। सबसे पहले जो सबसे हॉटेस्ट टॉपिक आज की डेट में वो है हरदीप सिंह निज्जर। इसको कहाँ मारा गया? एक गुरुद्वारे के पास, सरे जगह है कनाडा में। दो अननोन लोग आए, हमें नहीं मालूम कौन था, जून के अंदर 2023 में। ये हमारा एक डेजिग्नेटेड एक टेररिस्ट था। हमने इसको 2 साल पहले डिक्लेयर किया था कि ये यहाँ पर टेररिज्म करके ये बाहर भागा है और गलत पासपोर्ट लेकर गया था, अपने नाम पर ये नहीं गया था। इसके ऊपर 10 लाख रुपए का रिवॉर्ड भी था कि अगर कोई इंफॉर्मेशन भी देगा इसके बारे में तो हम उसको पैसे देंगे। इंटरपोल के पास इसका एक, जिसको बोलते हैं कि रेड कॉर्नर, एक अलर्ट होता है कि कहीं भी दिखेगा इसे घेर लिया जाएगा। लेकिन ये यहाँ से नया पासपोर्ट बना के गलत नाम पर ये इलीगली कनाडा में चला गया और उसका वहां पर काम तमाम कर दिया गया। ये बहत्तर के पास पहुंचा दिया गया। दूसरा आदमी रियाज अहमद, जिसका नाम होता था अबू काजिम, इसको भी गोली मार दी गई मॉस्क के अंदर, मस्जिद के अंदर। अभी सितंबर 2023 में ही जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये वहां पे मस्जिद नमाज पढ़ते नीचे झुका, ऊपर उठा नहीं। उसी डड्डू वाली जो इनकी पोज होती है, जो ये करते हैं ड्रामे वहां पर मस्जिदों में, ये वहां पर मारा गया। अगला आदमी मौलाना मसूद अजहर। ये जो 2019 में कोई ब्लास्ट हुआ था उसमें से बच भी गया था मदरसा के अंदर, लेकिन ये पेशावर में ही वॉज हाइडिंग इन पेशावर। ये भी भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। और लेकिन इसकी कोई भी जो वो है पब्लिक अपीयरेंस 2019 के बाद से नहीं हुई है, जब हमने बालाकोट में जाकर इनके, वो कहते हैं ना, ये कुछ कौवे मार दिए थे, तो ये कौवों में से एक ये भी था। ये उसके बाद से दिखा नहीं है, जहां पर इसका काम हम तमाम करके आ चुके हैं। अब एक और नाम बताता हूँ, ये पूरी लिस्ट दे रहा हूँ आपको, ये 15-16 लोगों की लिस्ट है। आपको पता होनी चाहिए कि मोदी जी और मोदी की सरकार ने कहां कहां जाकर हमारे दुश्मनों को ठोक कर आए हैं। ये गर्व करने की बात है। एक था बशीर अहमद पीर। ये पीर नाम के जो लोग होते हैं ना, सबसे खतरनाक होते हैं। ये हिजबुल मुजाहिदीन का ये आदमी था। इसे भी पास में से गोली मारी गई रावलपिंडी में फरवरी 2023 में। बतरहूर के पास पहुंचा दिया। अल बदर ये कमांडर था, और ये था सईद खालिद राजा। ये भी मारा गया, एक ही गोली लगी सिर्फ उसको, ज्यादा मारने की जरूरत नहीं पड़ी। कराची में फरवरी 2023 में बतरहूरों के पास पहुंचा दिया गया। तो ऐसे से करके मोदी जी ने, ये तो अभी 23 के बता रहा हूं मैं आपको, ये फरवरी से लेकर सितंबर तक 5-6 नाम तो मैंने गिना दिया आपको कि जो जो काम भारत की सरकार ने या हमारे दुश्मनों ने हमारे साथ, जैसे बिश्नोई है, उसने हमारे साथ मिलकर, देखिए, सूखे को गिला कर दिया। तो ऐसे काम भी हो जाते हैं कई बार। अब आते हैं खालिस्तानी, एक एक्टिविस्ट था अवतार सिंह खंडा। ये इसने ना टारगेट किया था हमारी जो यूके की एम्बेसी है उसके ऊपर। अब ये भी अननोन कॉजेज के कारण बर्मिंघम के हॉस्पिटल में था ये, जून 2023 में। हमें नहीं पता भाई क्या हुआ हॉस्पिटल के अंदर और ये कैसे मर गया, ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन बदतरहूर। अब एक और आदमी था एजाज अहमद अहंगार, क्योंकि एक तो अंगार, ऊपर से अहंकार। तो ये कश्मीरी टेररिस्ट था, टॉप कमांडर था आईसिस का। ये भी अफगानिस्तान में कोई एरिया है, कुनार प्रोविंस था, फरवरी 2023 में मारा गया। तो ये भी बहत्तर के पास पहुंचा दिया गया था।
वहाँ पे कुछ हमारे तालिबान के दोस्त यार भी हैं, तो उन्होंने बोला कि भई ये कुछ कौवे यहाँ पे फिर रहे हैं, क्या किया जाए? तो मुझे नहीं मालूम अजीत डोभाल जी ने क्या बोला होगा उनको कि क्या करना चाहिए, बट ये मरा हुआ पाया गया, सो हमें पता नहीं है क्योंकि हम भोले लोग हैं। अब जैश-ए-मोहम्मद इसकी बात कर लेते हैं। तो इनके पास भी एक मिस्त्री था, मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम। तो ये जो मिस्त्री है, ये वन ऑफ द आईसी जो हमारा आपको याद है नेपाल से एक हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था आईसी 814 हम भूल नहीं सकते और इसने हमारा एक लड़का था उसमें, उसका इसने गला भी काट दिया था। इसको भी कराची में मार्च 2022 में इतने सालों के बाद मार दिया गया। तो उसका बदला हमने शायद 20 साल के बाद वो बदला पूरा किया है। फिर एक था हमारा परमजीत सिंह पंजवर। पंजा तो उसका जो था, उसको था कि मैं पंजा मारूँगा भारत के ऊपर और मैं खालिस्तान जो पंजाब का एरिया है, उसको मैं खींच के खालिस्तान बना दूँगा। चलिए, कोई बात नहीं। ये खालिस्तान का कमांडो फ़ोर्स का आदमी था। ये भी लाहौर के अंदर रहता था, ट्रेनिंग लेता था आईएसआई के साथ। 2 लड़के आए मई में 2023 में और उसे गोली मार के चले गए। अब वो लड़कियों की क्या इसके साथ दुश्मनी थी, हो सकता है कि इसने भी किसी से पैसे-पूसे लिए हों क्योंकि पाकिस्तान वाले हैं, तो हर एक से पैसे ही माँगते हैं। इसने भी माँग लिए होंगे, वापस नहीं करे, तो उन्होंने गुस्से में आकर गोली मार दी। वैसे भी उनके तो जो खेल-कूद की बातें हैं, उनके लिए तो गोली चलाना। एक इनका था लाल मोहम्मद, सस्पेक्टेड आदमी है, आईएसआई का ऑपरेटिव था और ये फेक करेंसी बनाकर वहाँ पर क्योंकि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, इन्होंने जो हमारी डाई होती है करेंसी की, वो पाकिस्तान को दी हुई थी कि तुम वहाँ से प्रिंट करते जाओ, तुम भी यूज़ करो, हम भी यूज़ करते हैं। तो ये भाग रहा था, पकड़ा गया होगा, तो इसको भी काठमांडू में नेपाल में किसी ने गोली मार दी। अब देखिए हम तो बेचारे हमें पता नहीं है, मैं तो वैसे भी चाइना में रहता हूँ तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। आपको हो तो अब कमेंट में बता सकते हैं। तो इसे मारा गया था और जो करेंसी थी वो उसका धंधा हमने बंद कर दिया। एक खालिस्तानी टेररिस्ट था हरविंदर रिंडा, वो भी रेंगता-रेंगता ही मरा है वैसे वो मिस्टीरियसली। वो भी लाहौर के हॉस्पिटल में था नवंबर 22 में और किसी ने बोला कि शायद उसको जो दवाई है ना थोड़ी ज़्यादा दे दी गई, थोड़ी कम देनी थी लेकिन गलती से किसी से, अब ये नहीं पता किसने दी है, लेकिन दवाई ज़्यादा दे दी, वो मर गया बेचारा वहाँ पर। तो उससे जिस दिन वो मारा, उससे 1 दिन बाद उसका एक दोस्त था, उसका नाम था हैप्पी, वो भी हैप्पीली इटली में मारा गया। अब ये पता नहीं, ये मुझे जो गांधी फैमिली की जो पोल डांसर है सोनिया गांधी, मुझे पोल डांसर से पूछना पड़ेगा, भाई आपके जो पिताजी हैं या माताजी हैं, भाई-बंधु पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि ऐसी फैमिलीज़ के तो भाई-बंधु पता ही आपको कैसे होते हैं, तो उनमें से किसी ने ये हरकत करी है। अब अभी ये काम हुआ ही था, तो खालिस्तानी टेररिस्ट एक और है, कुलविंदरजीत सिंह खनपुरिया, खानपुरिया, खा-खा के वो फैल गया था। बैंकॉक के अंदर वो अरेस्ट किया गया और दिल्ली भेजा गया। तो हमने उसे अपनी बिल में से निकाल के यहाँ लेकर आए हैं। अब हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन हाफ़िज़ सईद, आपको याद होगा, उसे मारने की कोशिश की गई जून 2021 में। पता नहीं किसने मारा क्योंकि इनकी आपस में तो लगती है ना जितने भी ये सीईओज़ हैं, बड़े-बड़े टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस के, तो इनके जो सीईओ है वो उसके घर के पास एक ब्लास्ट किया गया, जहाँ पर ये बच गया। कोई बात नहीं, एक बार बचा है लेकिन अटेम्प्ट हो चुका है इसके ऊपर भी। और उसके पहले जो ताला सईद था, उसके घर के पास भी ब्लास्ट हुआ था, वो इंजर्ड हो गया था। क्योंकि जो कॉकरोचेज़ होते हैं ना, इन्हें मैंने सुना है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट भी अगर हो जाए, तो ये बच जाते हैं। तो इनका भी यही हाल है कि ये 2 जो बड़े-बड़े टेररिस्ट हैं, ताला और मसूद, ये दोनों के घर के पास ब्लास्ट हुए, दोनों बच गए। तो अब देखते हैं कितनी देर और बचते हैं। अब हमारा नंबर है जो 40-42 जो ये कॉकरोचेज़ हैं, जिनकी लिस्ट हमने कैनेडियन गवर्नमेंट को भी दे दी और हमने अपने यहाँ पर भी कोई हमारी मदद करते हैं कुछ लोग बिश्नोई टाइप्स, तो उनको भी दे दी है कि भाई इन बाकी ये जो कॉकरोचेज़ रह गए हैं दुनिया में, इनका काम कब करना है। तो जो कोई लोग बोलते हैं कि भई मोदी जी ने क्या किया अभी तक, है ना? हमारे दुश्मन हैं, हमारी आँखें दिखाते हैं, देश के बाहर बैठ के भी, देश के अंदर भी, मोदी जी क्या कर रहे हैं? तो मैंने बोला चलो एक लिस्ट निकाल के आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। हो सकता है कि आपकी मेमोरी थोड़ी-सी रिवाइज़ हो जाए। ये रिवाइज़ करनी लगातार ज़रूरी होती है। दोस्तों, मैं ये सारे डेटाज़
कैसे निकालता हूँ ऐसी कंट्री में बैठ के जहाँ पे मुझे सोशल मीडिया का मेरे पास एक्सेस नहीं है। आप और कौन सी चीज़ें आपके पास इन्फॉर्मेशन हैं, कोई डीप इन्फॉर्मेशन जो भारत के लोगों को पता होनी चाहिए? क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं, मोदी जी ने क्या किया? ये चीज़ें बताने के लिए हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, बिना बताए इस देश को सेफ भी रख रहे हैं, हमारे देश को सेफ रख रहे हैं। कोई गोलियाँ नहीं चल रही, कोई टेररिस्ट एक्ट नहीं हो रहे, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहे, कुछ तो रीज़न होगा। सो इस ये जो चीज़ें हैं, जो ये स्ट्रेंथ है भारत की, आज हम G7 को आँखें दिखाते हैं, कर लो जो करना है, हमने मारना था, हमने मार दिए कनाडा में जाकर, कर लो जो करना है। और ट्रूडो, ये टिड्डीमल पूरी दुनिया में धक्के खा रहा है, लेकिन इसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही कि भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। कौन बोल रहा है? यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान सबने मना कर दिया कि हम जॉइंट स्टेटमेंट मोदी जी के खिलाफ नहीं देंगे। ये है हमारी स्ट्रेंथ। इसको एन्जॉय करें, शेयर करें, सनातनियों को जोड़ें, सनातनियों को जगाएँ कि भई ये भारत का टाइम है, 2024 के इलेक्शन हमारे हाथ में आने चाहिए, तब हम देश को आगे लेके जाएँगे। वरना ये चोर फिर दोबारा से ऐसे ही एंटी नेशनल एलिमेंट्स को बढ़ावा देंगे और हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं, उसका सौदा करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।